नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाओं की आवाज और मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान अजय जोशी। आज का पॉडकास्ट उन बातों पर रोशनी डालेगा जिन्हें शायद हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। एक ऐसा विषय जो आपकी और मेरी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। तो आइए सुनते हैं और जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी के अनुभवों और नई चीजों को सीखने का महत्व। जिंदगी के इस सफर में हम हर दिन कितनी ही चीजें सीखते हैं। पढ़ाई में नंबर लाना, परीक्षा में अव्वल आना, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण है दोस्तों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी और इन्हीं किताबों के अनुभवों के साथ किताबों के बाहर भी कुछ मिलता है। वह कितना अनमोल हो सकता है, क्या आप जानते हैं? स्कूल की दीवारों से बाहर की दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। हर असफलता, हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है। इसे समझने के लिए चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है एक गांव के साधारण लड़के जिसका नाम रघु है। रघु एक बहुत मेहनती छात्र था। गांव में उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत उम्मीदें थी। उसके माता पिता का सपना था वह एक बड़ा अफसर बने, पर अक्सर रघु के दिल में एक बात खटकती थी कि क्या मेरे जीवन के साथ, इस सपने के साथ और भी कुछ है। असल में रघु का दिल तो कहीं और ही बसा हुआ था। रघु को संगीत से बेहद लगाव था। गांव के खेतों में बैठकर वह बांसुरी बजाया करता था। उसकी धुन में एक ऐसा जादू था कि लोग सुनते ही उसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे। यहाँ तक कि जो वहाँ के जानवर थे वह भी उससे, उस ध्वनि से आकर्षित होते थे। लेकिन वह इस डर से कि उसके माता पिता निराश होंगे, संगीत को अपने मन में ही दबाए रखा। तो आगे क्या हुआ, एक दिन गांव में एक संगीत प्रतियोगिता आयोजित हुई। उस प्रतियोगिता में रघु ने सोचा, चलो पढ़ाई तो चलती रहेगी, क्यों ना इस बार अपने दिल की सुनी जाए। उसने मेहनत जुटाई, उसने हिम्मत जुटाई और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, रघु तेरे सुरों में तो आत्मा की आवाज है। उस दिन रघु ने महसूस किया कि उसकी असली खुशी उसी रास्ते में है जहां उसका मन लगता है। उसने सोचा वह अफसर तो जरूर बनेगा, पर संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेगा। दोस्तों, रघु की कहानी से हम यह समझ सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभी हमारे असली सपने होते हैं जिन्हें हम दिल के किसी कोने में दबा लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी जिंदा रखना कितना जरूरी होता है। दोस्तों, हम सब की जिंदगी में कभी न कभी ऐसे क्षण आते हैं जहां हमें यह तय करना पड़ता है कि हमें क्या चुनना चाहिए, कि क्या केवल पढ़ाई या अंदर की रचनात्मकता। और उसी विचार के साथ साथ हम आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहते हैं जो आपके दिल के और मेरे दिल के काफी करीब होगी। कविता यह है कि पढ़ाई की राह पे चलना आसान नहीं, पर मन की राह भी तो गुमनाम नहीं। कभी कलम पकड़ो, कभी सुर छेड़ो, जिंदगी का हर रंग हर रास्ता तुम देखो। कभी शब्दों में, कभी सपनों में, खुद को पाओ हर कोशिश के धागों में। किताबें हमें ज्ञान देंगी ये तय है, पर जीवन का असली सुख खुद को पाना ही तो है। दोस्तों, इस कविता का संदेश यही है कि जीवन में खुद को कभी खोने मत दो। अपने मन की आवाज को सुनो, अपने हृदय की आवाज को, अपने अंतरात्मा की आवाज को बाहर आने दो। और जो
ऐसी आवाज होगी जो तुम्हारे जीवन को एक नई पहचान देगी, तुम्हारे अस्तित्व को एक नई ऊर्जा से भर देगी। और दोस्तों, जब हम ये कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को भी जगह दीजिए, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की कोशिश कीजिए, नई स्किल सीखिए, नए अनुभवों से खुद को आजमाइए, नए अनुभवों से खुद को आजमाइए। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा एक विज्ञान की प्रदर्शनी में गया। वहां उसने एक वैज्ञानिक को सौर ऊर्जा से काम करने वाले उपकरणों को बनाते हुए देखा। उस बच्चे ने हिचकिचाते हुए उस वैज्ञानिक से पूछा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ? वैज्ञानिक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उस दिन के बाद से उस बच्चे ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने आप को जोड़ने के लिए तैयार कर लिया और धीरे धीरे वह छोटी छोटी खोजें करनी शुरू कर दी। इस कहानी का मकसद दोस्तों ये समझना है कि हर छोटी सी स्किल, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, हमारे जीवन को बेहतर जरूर बनाती है। और सबसे खास बात यह है कि हमें दूसरों को भी समझने में मदद करती है। तो आज का संदेश यही है दोस्तों, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं, पर अपने अंदर के जुनून और रचनात्मकता को भी समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। अपने जीवन को सिर्फ एक किताब की तरह मत देखिए, बल्कि उसे खुली किताब बनाइए, जहां पन्ने पर नया अनुभव हो, नया सबक हो। मैं अजय जोशी आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद है इस पॉडकास्ट के जरिए आपने भी अपने अंदर कुछ नया ढूंढा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार, नए अनुभव और नई सीख के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को नई पहचान दीजिए। नमस्कार।